तो आज हम कर रहे हैं देखो एक्सरसाइज 7.3 कॉलम में लिखे एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट। आज हमारी एक्सरसाइज 7.3 और इसमें देखो क्या है, इसमें जो डेरिवेटिव है इनवर्स फंक्शन के करते हैं। देखो मैं एक बार आपको फॉर्मूला लिख देता हूं, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका होता है 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स एक्स, इसका होता है माइनस 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का, इसका होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर होता है डी बाई डी एक्स कोट इनवर्स एक्स, इसका होता है माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आता है डी बाई डी एक्स सेकेंड इनवर्स एक्स का, इसका होता है 1 बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर आता है डी बाई डी एक्स कोसेकेंड इनवर्स एक्स का, माइनस 1 बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये है हमारी इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव। तो हमारी जो एक्सरसाइज 7.3 इसमें पहला जो क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो सॉल्यूशन, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मान लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 2x क्यूब। देखो ये मेरा tan इनवर्स का डेरिवेटिव मेरे को यहां पर करना है। अब tan इनवर्स 2x क्यूब है यहाँ, तो tan इनवर्स 2x का क्यूब करना है। तो देखो पहले बता दें कि tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x, जो एंगल उसका यहाँ स्केयर हो गया। यहाँ पर एंगल क्या मेरा 2x क्यूब, तो देखो इसको मान लिया मैंने 1 मान लिया। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम 1 का विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो गया देखो dy अपॉन में dx। tan इनवर्स इसका तो 1 अपॉन 1 प्लस 2x क्यूब का स्क्वायर डी बाई dx, अब इसके एंगल का 2x क्यूब। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो dy अपॉन dx इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस 4x की पावर 6, 3 टू जा 6, 2 है जी x2 का डेरिवेटिव, x2 का करें तो पावर को आएंगे 3 टू जा 6 x स्क्वायर, एक पावर कम कर दी, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था मेरा tan इनवर्स 2x क्यूब का डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम करते हैं बात क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। देखो फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, पहले फंक्शन का क्या बेटा, फिर इसमें इसके एंगल का किया। ठीक है, ध्यान से देखना। हम कर रहे हैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट। देखो यहां बोला गया कोस इनवर्स साइन एक्स, कोस इनवर्स साइन एक्स। अब देखो यहां पर जो कोस फंक्शन है ना, उसका एंगल दे रखा है मेरे को साइन इनवर्स एक्स। तो कोस इनवर्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एंगल x है, यहाँ पर एंगल साइन एक्स, तो यहाँ पर जहां पर x होगा मैं क्या कर दूंगा, साइन एक्स कर दूंगा। तो देखो इसको फिर से 1 मान लेंगे, डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर डी बाई dx। अब इसके एंगल का एंगल क्या है मेरा साइन x, तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो साइन x का डेरिवेटिव हो गया cos x इक्वल टू ये हो गया माइनस cos x अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है मेरा cos स्क्वायर x, यहां स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस cos x अपॉन में cos x। cos x से cos x कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस 1, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये था मेरा dy बाई dx ऑफ cos इनवर्स sin x का। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके बाद करेंगे
तो ये था फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। देखो फर्स्ट के थर्ड पार्ट में क्या करना है, देखना ध्यान से। फर्स्ट का थर्ड पार्ट, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स cos रूट x। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स cos रूट x का डेरिवेटिव करना है, तो इसको मैंने मान लिया 1, तो देखो डायरेक्ट dy बाई dx। tan इनवर्स का होता है 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, x की जगह पे हम क्या कर दें cos रूट x का होल स्क्वायर। अब d बाई dx इसके एंगल का cos रूट x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस देखो ये बन गया cos स्क्वायर रूट x। बड़ा देखो यहाँ फंक्शन का डेरिवेटिव है, एंगल का नहीं होगा। ठीक है, अब हम करें cos रूट x का। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन रूट x, dy बाई dx रूट x का। यहाँ बन गया dy बाई dx इक्वल टू देखो माइनस साइन रूट x अपॉन में 1 प्लस cos स्क्वायर रूट x। अब हम करें रूट x का। रूट x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय 2 रूट x। ये हमारा हो गया आंसर। बेटा ध्यान, रूट x से रूट x कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो रूट x है वो साइन का एंगल है, और यहाँ पर 1 बाय 2 रूट x जो है वो एक फंक्शन की फॉर्म में काम कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके पार्ट नंबर, बेटा फोर्थ आपको खुद करना है, फिफ्थ भी आपको खुद करना है। हम इसका पार्ट नंबर 6 करा रहा हूं। देखो पार्ट नंबर 6, 4 and 5 डू योरसेल्फ। अब मैं कर रहा हूं पार्ट नंबर 6। और इसकी इंपोर्टेंट लगा दो बेटा, लेट y इक्वल टू कोट इनवर्स 1 माइनस x अपॉन में 1 प्लस x। अब बेटा देखो इसके आप 3 मेथड से कर सकते हो बेटा, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, देखो 3 मेथड क्या है, या तो सब्स्टिट्यूशन, या डायरेक्ट आइडेंटिटी, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले से आप कर सकते हो। अगर डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करना है तो उसमें तो फिर आपको थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा बेटा। ठीक है, बट वो उससे भी जाएगा। तो कोट इनवर्स का डेरिवेटिव है ये, वैसे तो देखो इसका मैं आपको मेथड बताया था डायरेक्ट dy बाई dx। देखो इसके हिसाब से करना है तो आपको पड़ेगा माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, dy बाई dx 1 माइनस x अपॉन में 1 प्लस x। ठीक है, अच्छा dy बाई dx माइनस 1 बाई, देखो नीचे से आ गया 1 प्लस x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर गया 1 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस x का होल स्क्वायर। यहाँ लग गया u बाई v 1 प्लस x का होल स्क्वायर 1 प्लस x एज इट इज, dy बाई dx 1 माइनस x, बीच में माइनस 1 माइनस x एज इट इज, dy बाई dx 1 प्लस x। ठीक है, अब इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, dy बाई dx इक्वल टू माइनस 1, इसका स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x ब्रैकेट। देखो इसका क्वेश्चन माइनस 1, बीच में माइनस 1 माइनस x, इसका क्वेश्चन 1। ठीक है, यहाँ पर 2x से मेरा 2x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर जो dy बाई dx आ गया वो बन गया माइनस 1 बाई 1 और 1 2 प्लस 2x स्क्वायर ब्रैकेट। देखो माइनस 1 माइनस x माइनस 1 प्लस x, यहाँ पर x से x कट गया, माइनस माइनस 2 तो ये हो गया प्लस का 2 कॉमन 1 प्लस x के, यहाँ से मेरा ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1 बाई 1 प्लस x के, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये तो था बेटा बाय यूजिंग फॉर्मूला। अगर आप इसको शॉर्टकट से करना चाहते हो, डायरेक्ट आइडेंटिटी लगवानी है, तो देखो मैं कैसे करूंगा इसको आइडेंटिटी के हिसाब से। तो आइडेंटिटी के हिसाब से करना है तो इसको देखो, हमने सेकंड चैप्टर में बात पढ़ी थी, तो मैं कोट इनवर्स को लिख दूंगा tan इनवर्स 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x। क्योंकि सेकंड चैप्टर में एक बात पढ़ी थी कि जो कोट इनवर्स x होता है वो होता है tan इनवर्स 1 बाय x के इक्वल, मतलब जो कोट का एंगल होता है वो tan के एंगल में रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसमें y इक्वल टू tan इनवर्स था, तो मैंने अब देखो इसकी आइडेंटिटी लगाता हूं मैं, ये बन गया tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स x
तो सेकंड चैप्टर में tan इनवर्स x tan इनवर्स y का फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो x प्लस y अपॉन में 1 माइनस 1 इनटू x। तो ये इसके इक्वल होगा बेटा यूजिंग सेकंड चैप्टर से किया मैंने यूज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। तो x की जगह पे तो मान लो 1 है, y की जगह पे x को रिप्लेस करो तो ये वैल्यू बन जाएगी। तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे dy बाय dx। देखो ये तो कांस्टेंट है, x टर्म तो है नहीं, तो इसका डेरिवेटिव होगा 0 प्लस tan इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव हो रहा 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो हमारा dy बाय जो dx आ गया वो आ गया 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेटा दोनों तरीकों से आंसर सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये इजी रहेगा। तीसरा तरीका में बेटा आप इसको पुट कर लो x को tan थीटा तो भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। उसमें क्या करें, देखो पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, y लेट y इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस कोस x अपॉन में साइन x। अब बेटा देखो ध्यान से, इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाए थे, मैंने कहा था इस तरह क्वेश्चनों में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सबसे पहले, ठीक है, अंदर वाले फंक्शन के, ताकि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो बेटा ये क्वेश्चन जो बहुत लेंथी हो जाएंगे, तो इसलिए हम सबसे पहले इसके फॉर्मूले यूज करेंगे। देखो 1 प्लस कोस x, 1 प्लस कोस x का फॉर्मूला सबको पता है, वो क्या होता है, देखो कल बताया था मैंने, कोट इनवर्स 1 प्लस कोस x होता है 2 कोस स्क्वायर एंगल हाफ, और साइन x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x बाय 2 इनटू cos x बाय 2। 2 से मेरा 2 कैंसिल आउट, एक cos से एक cos कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू कोट इनवर्स, ये तो बन गया cos x बाय 2 अपॉन में sin x बाय 2। तो y इक्वल टू कोट इनवर्स cos x बाय sin x, ये बन गया मेरे पास cot x बाय 2। अगर cot से कोट कैंसिल आउट हो गया, सेकंड चैप्टर मैंने क्या था, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई ओपन इंटरवल, तो कोट से कोट कैंसिल आउट तो वैल्यू आ गई x बाय 2। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट इस फंक्शन का, इसको मान लो 1, डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो गया dy बाय dx, x फंक्शन है, x का डेरिवेटिव और 2 मेरा एज, तो ये चीज रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा इस तरीके से करते हैं, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत लेंथी बन जाएगा, तो आपको ये जितने भी क्वेश्चन है सबसे पहले इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब जो इसका सेकंड पार्ट है डू योरसेल्फ, बेटा इसका रिवर्स है, यहाँ पर tan इनवर्स है, ये वैल्यू ऊपर है, जी वैल्यू नीचे है, तो सेम क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। अच्छा मैं आपको थर्ड पार्ट में बेटा आप कर लेना, चलो थर्ड पार्ट में आपको करवा देता हूँ। तो थर्ड पार्ट आप खुद करना, 1 माइनस cos x का फॉर्मूला है 2 sin स्क्वायर x बाय 2, देखो मैं लिख भी देता हूं 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x बाय 2, और 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x बाय 2, ये चलेगा। एंगल हाफ कर दिया करो बेटा इसमें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट, देखो let y equal to cos inverse root 1 plus cos 2x by 2।
तो बेटा सिंपल देखो ये भी cos इनवर्स, देखो 1 प्लस cos 2x है, 2x है, 2x का x, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा 2 cos स्क्वायर एंगल ऑफ x अपॉन में 2 से 2 कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो ये बन गया cos इनवर्स cos x, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, cos से cos कट गया, वैल्यू आ गई x, तो dy by dx x का डेरिवेटिव होता है 1 व्हिच इज द रिक्वायर्ड। ये था मेरा सेकंड का फोर्थ पार्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के फिफ्थ पार्ट में। देखो सेकंड का जो फिफ्थ पार्ट है ना, उसमें भी क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें, ठीक है। सेकंड का फिफ्थ पार्ट देखो, लेट y इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस cos 3x अपॉन 1 माइनस cos 3x। अब देखो 1 प्लस cos 3x है तो एंगल फिर से आप हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x बाय में 2, 2 sin स्क्वायर 3x बाय में 2, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, देखो मेरा y इक्वल टू कोट इनवर्स cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर बन गया कोट स्क्वायर 3x बाय 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, तो ये बन गया कोट इनवर्स कोट 3x बाय में 2, तो कोट से कोट वैल्यू आ गई 3x बाय में 2, तो dy बाय dx। अब हम करेंगे डेरिवेटिव 3 बाय 2 एचडी, x का डेरिवेटिव हो गया 1, तो आंसर आ गया 3 बाय 2 व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था मेरे पास सेकंड का फिफ्थ पार्ट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के सिक्स पार्ट की तरफ। देखो सेकंड का सिक्स पार्ट देखो, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन में cos x प्लस sin x। मैंने इसमें आपको चीज बताई थी, कभी भी अगर cos माइनस sin या cos प्लस sin आएगा तो हमने क्या करना है, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x बाय cos x से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हम इसको cos x से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x। तो डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। तो ये बन गया देखो y इक्वल टू tan इनवर्स, तो इसको cos से डिवाइड करेंगे तो 1, उसको करेंगे तो tan x, इसको cos से करेंगे तो 1 और इसको cos से करेंगे तो tan x हो गया, देखो ठीक है। ये तो मैं को ऐसे कर सकता हूं, इसको देखो कहने का मतलब ये देखो आप एक स्टेप बढ़ा लो, कोई बात नहीं, तो यहां लिख लो cos x माइनस sin x अपॉन cos x, cos x प्लस sin x अपॉन cos x, ठीक है। अब यहां पर जो वैल्यू है मेरे पास देखो y इक्वल टू tan इनवर्स cos से मेरा cos कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू बन गई 1 माइनस tan x, 1 प्लस tan x। तो ये जो वैल्यू आ गई देखो y इक्वल टू tan इनवर्स, किसका फॉर्मूला है, tan पाई बाय 4 माइनस x का, tan 45 माइनस थीटा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, tan से मेरा tan कैंसिल आउट, वैल्यू आ गई पाई बाय 4 माइनस x। तो अब हम करेंगे dy बाय dx, पाई बाय 4 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, x का 1, तो dy बाय dx इक्वल टू -1 व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ये था मेरे पास सेकंड का 6 पार्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड का 7 पार्ट में। देखो ये बात ध्यान रखना, जो भी cos x माइनस cos माइनस sin या cos प्लस sin होगा तो हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय cos x से। सेवन पार्ट देखो, इसमें क्या है, लेट y इक्वल टू कोट इनवर्स 1 माइनस sin x
अपॉन 1 प्लस साइन। बेटा मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी, अगर कहीं पर भी 1 माइनस साइन या 1 प्लस साइन आ गया तो वहां पर आपको क्या करना है, उसको साइन फंक्शन को कोस फंक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, साइन फंक्शन को कोस फंक्शन में कन्वर्ट करना है। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो चॉइस तो देखो अगर कोड बनाना है तो ऊपर प्लस का कोस चाहिए ताकि कोड इनवर्स 1 प्लस कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स 1 माइनस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। सॉरी, जब कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस 90 प्लस इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो y इक्वल टू, देखो फिर से क्वेश्चन बन गया मेरा एज इट इज 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर एंगल हाफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 से मेरा 2 कट गया, तो y इक्वल टू कोट इनवर्स कोस बाय साइन कोट स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, y इक्वल टू कोट इनवर्स कोट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 कोट से कोट कट गया, वैल्यू आ गई पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, तो डी वाई बाई डी एक्स पाई बाई 4 का 0 एक्स बाई 2 का 1 बाई 2, तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ गई 1 का सारी वो आ गई 1 बाई 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट। जो सेकंड का लास्ट पार्ट है वो क्या करे, देखो ध्यान से, सेकंड का लास्ट पार्ट तो सेकंड का जो लास्ट पार्ट है उसमें क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू tan इनवर्स secant x प्लस tan x। ये बड़ा क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करा दिया इसका क्वेश्चन। ठीक है, देखो ध्यान से, इसमें क्या करना है, y इक्वल टू tan इनवर्स secant को तोड़ दो 1 बाय cos x, tan को तोड़ लो sin x बाय में cos x, तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऊपर आ गया 1 प्लस sin x और नीचे आ गया cos x। अब देखो मैंने कहा था 1 प्लस साइन या 1 माइनस साइन आएगा तो cos में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 माइनस cos पाई बाई 2 माइनस x cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, ऐसे साइन में तोड़ दूंगा बेटा इसको, sin पाई बाई 2 प्लस x। तो देखो y इक्वल टू tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला हो गया 2 sin स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, इसका हो गया 2 sin पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, 2 से 2 एक साइन से एक साइन कट गया, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, तो y इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। tan से मेरा देखो tan कैंसिल आउट हो गया, tan से मेरा tan कैंसिल आउट हो गया, तो देखो यहां कर देता हूं बेटा मैं, तो dy बाई dx इक्वल टू रहेगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, तो dy सॉरी y इक्वल टू दिस, तो dy बाई में dx पाई बाई 4 का 0 एक्स बाई 2 का 1 बाई 2, तो dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये था बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। जब देखो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का है,
differentiate the following functions with respect to x। देखो इसका मैं सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं। इसमें बोला है लेट y इज इक्वल टू x sin इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जो हमें करना है उसको ध्यान से देखना। देखो इसको मैंने मान लिया डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू देखो √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया एज इट इज डी बाई डी एक्स एक्स साइन इनवर्स एक्स, बीच में माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ऊपर आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां लग गया प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इज सेकंड फंक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता। तो x एज इट इज डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स एक्स का माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स, रूट वाले का होता है 1 बाई 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स अंदर वाले फंक्शन, और नीचे जो मेरा चल रहा है फंक्शन एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम कर रहे हैं dy बाई dx, देखो √1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज ब्रैकेट x एज इट इज, तो sin इनवर्स x का डेरिवेटिव मैंने आपको भी बताया था 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होगा 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस sin इनवर्स x एज इट इज, x का डेरिवेटिव हो गया 1, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस देखो x sin इनवर्स x इनटू 1 बाई 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2, इस 2 से ये मेरा 2 कैंसिल हो गया, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे क्या करोगे, देखो या फिर मेरे पास कोई जगह कम है तो मैं दोबारा से बताता हूं आपको। देखो मैंने पहला स्टेप क्या कर दिया था, डेरिवेटिव का u बाई v को सेंट्रल गया, नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऊपर वाले फंक्शन का माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स नीचे बढ़ेगा। ये फिर से दो फंक्शन इकट्ठे हैं, यहां लिखा प्रोडक्ट रूल, x मेरा एज इट इज डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x का, बीच में प्लस साइन इनवर्स x एज इट इज डी बाई डी एक्स x माइनस ये रूट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 2 रूट सारा, फिर डी बाई डी एक्स अंदर वाले फंक्शन का, ये एज इट इज x एज इट इज साइन x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई √1 माइनस x स्क्वायर, साइन इनवर्स x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, ये एज इट इज 1 का 0 माइनस x स्क्वायर का माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो तो dy बाई dx इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। अब देखो ये तो अगर देखो इसको मैं एलसीएम अगर भी लेता हूं, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब एक काम करो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, x √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर
साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखो ऊपर जो मेरा एलसीएम आ रहा है वो ले लो आप dy बाई dx। ऊपर एलसीएम आ रहा है मेरे पास रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो मेरे पास रहेगा x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x। ठीक है। अब देखो इसके बाद देखो dy बाई dx इक्वल टू देखो x रूट 1 सारे के कोण में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x। और सारे के कोण में देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो यहां से जो dy बाई dx आया वो आ गया मेरे पास x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x। देखो दोनों का बेस से जो पावर है तो ये वैल्यू होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 1 प्लस 1/2। तो आंसर आ गया मेरे पास ये। ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट की। ठीक है, 3 का सेकंड पार्ट। थर्ड का सेकंड पार्ट देखो। लेट y इक्वल टू cos इनवर्स a प्लस b cos x और b प्लस a cos x, a प्लस b cos x अपॉन b प्लस a cos x। स्टेटमेंट कर दोगे तो मैं इस क्वेश्चन के बाद आपके सामने दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। ठीक है, दोबारा करके दिखा रहा हूं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। dy बाई dx माइनस 1 बाय रूट 1 माइनस a प्लस b cos x का अपॉन b प्लस a cos x का होल स्क्वायर dy बाई dx। ठीक है, a प्लस b cos x अपॉन b प्लस a cos x। तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट b प्लस a cos x का होल स्क्वायर प्लस माइनस a प्लस b cos x का होल स्क्वायर, सारे के कोण में b प्लस a cos x का होल स्क्वायर। तो यहां लग गया u बाई b प्लस a cos x का होल स्क्वायर। देखो b प्लस a cos x, b बाई dx a प्लस b cos x, बीच में माइनस a प्लस b cos x b बाई dx b प्लस a cos x। ठीक है, अब देखो ये परिक्रम ऊपर चलेगी माइनस b प्लस a cos x। रूट में देखो ये मेरे पास बन गया b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस 2ab cos x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस 2ab cos x। ठीक है, b प्लस a cos x का होल स्क्वायर। देखो यहां पर b प्लस a cos x माइनस b sin x माइनस a प्लस b cos x माइनस a sin x। इससे एक वैल्यू कैंसिल आउट 2ab sin x से 2ab sin x हो गया। अच्छा, इसके बाद देखो हम इसकी करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप 2ab sin x cos x कैंसिल
इधर से 2ab sin x cos x कैंसिल हो जाएगा। देखो ध्यान से, देखो dy बाई dx इक्वल टू, देखो -1 अपॉन रूट के अंदर, देखो इसमें से और इसमें से, ठीक है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इनमें से मैंने माइनस का cos स्क्वायर x कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ऊपर बन गया देखो b प्लस a cos x, यहां बन गया माइनस b स्क्वायर साइन x प्लस सॉरी माइनस ab साइन x cos x, माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर साइन x प्लस ab साइन x cos x, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। ये बन गया -1, ये रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉमन, तो ये रह गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉमन, तो ये रह गया 1 माइनस cos स्क्वायर x, ऊपर से sin x कॉमन आ रहा है माइनस का sin x कॉमन, ये रह गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b प्लस a cos x, ठीक है। अब देखो dy बाई dx इक्वल टू माइनस प्लस साइन x ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक हो गया। उसके बाद देखो रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये बन गया साइन स्क्वायर x इंटू b प्लस a cos x, तो dy बाई dx साइन x इंटू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहां रह गया रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू साइन x इंटू b प्लस a cos x। अब देखो साइन x से साइन x से रूट से रूट कट गया, तो dy बाई dx इक्वल टू आ गया रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b प्लस a cos x, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था बेटा हमारे पास थर्ड का सेकंड पार्ट, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे अब कल नेक्स्ट लेक्चर में।